हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। जब भी किसी भूतहा जगह के बारे में बात की जाती है तो उसमें राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव का जिक्र सबसे पहले होता है। ये एक ऐसा भूतहा और डरावना गांव है जहां पर रात के समय में कोई भी नहीं रुकता। ये तकरीबन 170 सालों से वीरान पड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। कितनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर जाकर भूत होने का दावा करती है और ऐसा माना जाता है कि वो गांव पूरा भूतों से भरा पड़ा है। आज से तकरीबन 170 साल पहले उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन वो अचानक कहीं पर गायब हो गए और उसके बाद ही ये गांव फिर से आबाद नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव को किसी का श्राप लगा हुआ है। उसके बाद ही यहाँ पर पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाएं होती है। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी भी जुड़ी हुई है जैसलमेर के कुलधरा गांव से, जिसके अंदर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम रात के समय में भूतों का पता लगाने गई और उनके साथ में एक ऐसी भूतिया घटना हुई जिसके बाद उन्होंने इन सब चीज़ों पर यकीन कर लिया। यानी वो लोग यहाँ पर ये पता लगाने गए थे कि वास्तव में ये गांव भूता है या फिर सिर्फ लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। पर उनके साथ में एक ऐसी भूतिया घटना हो गई जिसके बाद उन्हें इन सब चीज़ों पर यकीन करना पड़ा। तो क्या थी वो कहानी और क्या हुआ था उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम के साथ में? बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट में, इंस्टा अकाउंट पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो मेरी कहानी है, ये कहानी तकरीबन 2011 के आसपास की है। जब कुलधरा गाँव में भूतिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बनने लगी तो दिल्ली में रहने वाली 4 लोगों की टीम, जो अक्सर पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाओं को कैप्चर किया करते थे और रात के समय में ऐसी ही हॉन्टेड जगह पर जाकर वीडियोस बनाया करते थे और पैरानॉर्मल और नेगेटिव एनर्जी को कैप्चर करने का उनका काम था। तो उन्होंने भी कुलधरा गाँव के अंदर जाकर इन सब चीज़ों को कैप्चर करने का सोचा। जब वो कुलधरा गाँव के अंदर आते हैं तो टोटल 4 लोगों की टीम थी। उसमें एक अंशुमन करके नाम का एक लड़का भी था जो कि उनकी टीम में शामिल था। वो चारों लोग जब कुलधरा गांव के अंदर आते हैं तब उस टाइम दिन का समय था। पूरे दिन वो कुलधरा गांव के अंदर घूमते हैं पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ या भूतिया एक्टिविटीज महसूस नहीं होती। तकरीबन शाम के समय, यानी शाम जैसे जैसे शाम होने लग जाती है तब उन्हें वहाँ पर भारीपन महसूस होने लग जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें किसी पैरानॉर्मल और नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पैरानॉर्मल और भूतिया जगहों पर जा चुके थे। तो उन्हें इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि वहाँ पर भी कोई ना कोई भूतिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। पूरे दिन घूमने के बाद जब उनके कोई पैरानॉर्मल या भूतिया चीज़ हाथ नहीं लगती तो वो रात को भी कुलधरा गांव में रहने का प्लान बना लेते हैं और वहाँ पर रात को रुककर छानबीन करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास, यानी वो जो टीम थी वो पूरा दिन कुलधरा गांव के अंदर घूम रही थी और रात को भी वो टीम उसी गांव के अंदर रुकने का कोशिश करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुलधरा गांव के अंदर शाम को 4 बजे के बाद किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर पुरातत्व विभाग वालों ने भी एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि शाम को 4 बजे के बाद आप वहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का भी मानना है कि वहाँ पर भूतिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। पर वो टीम उन लोगों से परमिशन लेकर वहाँ पर रुकने की कोशिश करती है और रात को समय में वहाँ पर चली जाती है। तकरीबन 12 बजे के आसपास अंशुमन और उनकी टीम जब कुलधरा गाँव के अंदर घूम रही थी, उस टाइम सर्दी का टाइम था और उन्हें थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पैरानॉर्मल भूतिया चीज़ दिखाई देगी। थोड़ी देर के बाद अंशुमन को प्यास लगती है, पर वो अपनी पानी की जो बोतल थी वो अपनी कार के अंदर छोड़ के आ गया था। वो उन तीनों दोस्तों से कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहीं घूमो, मैं अपनी गाड़ी में जाकर अपनी पानी की बोतल लेके आता हूँ। जैसे ही अंशुमन अपनी कार के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के कांच के ऊपर बच्चों के हाथों के निशान हैं और वो जो हाथों के निशान थे वो गाड़ी के हर शीशे पर बने हुए थे। अंशुमन बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं दिखाई देता। कुलधरा जैसे वीरान गांव में उन्हें रात के समय में कौन बच्चा ही दिखाई देगा। पूरी गाड़ी की छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंशुमन इस चीज़ को नेगलेक्ट कर अपनी गाड़ी के अंदर पानी की बोतल निकालने के लिए चले जाते हैं। तभी जो 3 लोग जो कि अभी भी कुलधरा गाँव के अंदर घूम रहे थे, उन्हें अपने ईएमएफ मीटर पर, एक ईएमएफ मीटर होता है जो कि पैरानॉर्मल और भूतिया चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। ये मीटर नेगेटिव एनर्जी के आसपास होने पर एक फ्रिक्वेंसी पकड़ता है, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भूतिया नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के आसपास है। उस ईएमएफ मीटर पर उन्हें कोई रीडिंग प्राप्त होती है और वो जो रीडिंग जहाँ से मिल रही थी उसी दिशा में सामने की तरफ से 4 औरतों का झुंड आते हुए दिखाई देता है। ये सब देखकर एक बार तो वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
वो लोग भागते हुए जोर से चिल्लाते हैं तो अंशुमन को भी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। पर अंशुमन जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलता है, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि खड़े होकर सिर्फ अंशुमन के को ही घूर रहा था। यानी अंशुमन जैसे ही अपनी गाड़ी के बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उसके जस्ट सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसने एक शॉल ओढ़ रखी है। उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है और वो सिर्फ अंशुमन को घूर के देख रहा है। अंशुमन ये सब देखकर, एक बार तो अंशुमन की हवा टाइट हो गई थी, वो कुछ भी बोलने के फिराक में नहीं था। वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर उसी बूढ़े आदमी को देख रहा था। और उसके साथ जो 3 दोस्त थे, जो कि अभी भी कुलदरा के अंदर थे, वो चिल्ला रहे थे। उसको अपने दोस्तों की परवाह थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को के ऊपर ध्यान नहीं देकर वहां से निकल पड़ता है और भाग कर कुलदरा के खंडरों के अंदर जाता है। जब वो वहां पर जाता है तो उसे दूर दूर तक अपने दोस्त दिखाई नहीं देते। यानी वो जहां पर अपने दोस्तों को छोड़कर आया था, वहां पर उसके दोस्त नहीं थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद अंशुमन को उसके दोस्त एक कुएं के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो तीनों लोग उस कुएं के अंदर झांक कर किसी चीज का होने का आभास कर रहे थे। उनका जो ईएमएफ मीटर था अभी भी वही रीडिंग बता रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस कुएं के अंदर ही कोई प्रेत आत्मा या कोई भूतिया शक्ति है, क्योंकि उनका जो मीटर था वो वहीं पर रीडिंग दिखा रहा था। अंशुमन भी घबरा कर उन लोगों के पास जाता है और पूरी बात जो उसके साथ में बाहर हुई, उसने एक बच्चों के हाथों के निशान देखे और वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी उसने देखा था, वो सब अपने दोस्तों को बताता है। तभी उसके दोस्त भी ये बताते हैं कि हमने भी 4 औरतों का झुंड अपनी ओर आते हुए देखा और हम वहां से भाग गए। अब सब कुछ नॉर्मल था। वो इन्वेस्टिगेटर टीम उस कुएं के पास खड़े होकर ही इन सब चीज़ों का पता लगा रही थी। तभी अंशुमन उस कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। ये आवाज़ सिर्फ अंशुमन को ही सुनाई दे रही थी। उसके साथ में जो 3 लोग थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अंशुमन उन लोगों से टॉर्च मांगता है और उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है, अंशुमन का जो पैर था वो किसी ने पकड़ लिया था और उसे सीधा उस कुएं के अंदर खींचने की कोशिश करता है। ये सब लोग जो उसके साथ में जो दोस्त थे, वो अंशुमन को उस कुएं की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो अंशुमन को पकड़कर उस कुएं से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, पर अंशुमन अब उस हालत में नहीं था, क्योंकि अंशुमन वहां पर बेहोश हो चुका था। जैसे ही अंशुमन की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो अपने होटल के कमरे के अंदर है। यानी वो कुलदरा गांव के अंदर नहीं है, बल्कि अपने होटल के कमरे के अंदर वापस आ चुका है। वो उन 3 लोगों के पास जाता है और पूछता है कि रात को हमारे साथ क्या हुआ था। तो तीनों लोग बताते हैं कि तू वहीं पर बेहोश हो गया था, उस कुएं के अंदर से कोई हाथ था जो उस कुएं के अंदर से आ रहा था और तुम्हारी जो टांग थी उसको पकड़कर वो तुम्हें कुएं के अंदर खींच रहा था। हमने तुझे बचाने की काफ़ी कोशिश करी, पर तू वहां पर बेहोश हो गया। उसके बाद हम वहां पर 1 सेकंड भी नहीं रुके और तुझे लेकर गाड़ी में डालकर फिर से हम अपने होटल रूम के अंदर आ गए। ये एक छोटा सा रियल हॉरर इंसिडेंट था, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम के साथ कुलदरा गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव इतना हॉन्टेड है कि रात के समय में आप वहां पर रुक नहीं सकते, पर कुछ लोग इन सब चीज़ों के पता लगाने के लिए अपनी जान को भी रिस्क में डाल देते हैं। आई होप ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।